हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल तिवारी है। मैं आज से मैथ्स क्लासेस बाय काजल शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें पहला चैप्टर मैथ्स का हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारे अर्थमेटिक मैथ्स का पहला चैप्टर होता है। तो आज से हम अपनी ये नए क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को जनरली दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 3/2। रियल मतलब रिजिड वैल्यू, जो हम मैथ्स में यूज़ करें वो सारे जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स कहलाएंगे। और इमेजिनरी काल्पनिक मतलब काल्पनिक संख्या में अभी तक केवल एक ही नंबर जो आयोटा वो डिस्कवर किया गया है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा में आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको इमेजिनरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि हम मैथ्स में जनरली ये पढ़ते हैं कि किसी भी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट जो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए इसको काल्पनिक संख्या बोला गया है। रियल नंबर को फर्दर हम दो भाग में पढ़ेंगे। एक रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, दूसरा इरेशनल नंबर। यानी कि अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर में क्या आएगा? रेशनल नंबर में कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पर q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, वो हमारी सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। और जहाँ पर p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है। रेशनल नंबर, a rational number which can be written as p/q form and q is not equal to 0। इरेशनल में क्या होगा? इरेशनल में जनरली ये नंबर आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जिनकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मतलब जैसे कि 0.2222। अगर इस संख्या को हम देखें तो 2 मतलब क्या है? इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए इसे अपरिमेय संख्या में रखेंगे। और एक आध एग्जाम्पल ले लें, जैसे √3, √5। इनकी भी जब हम रूट्स निकालेंगे तो इसका कोई एंड नहीं निकलेगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होंगे, इसीलिए इनको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। रेशनल नंबर को जैसा कि हमने बताया p/q के फॉर्म में लिखा जाए और q जहाँ होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। रेशनल नंबर को फर्दर हम दो
पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न और इंटीजर्स को हम पूर्णांक बोलते हैं। फ्रैक्शन कोई भी संख्या जो अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से लिखी जाए उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। और इंटीजर कोई भी डिजिट वैल्यू जैसे 1 2 3 4 -1 0 ये सारी संख्याएं हमारी इंटीजर्स में आएंगी। तो इंटीजर्स को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर 0 एंड निगेटिव को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक 0 को शून्य बोलते हैं। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं यानी ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? -1 -2 -3 -4 और -इंफिनिटी तक। ये हमारे सारे निगेटिव इंटीजर्स में आएंगे। 0 जो हमें पता है 0 एक ही होता है। पॉजिटिव में कौन से आएंगे? 1 to इंफिनिटी, जैसे 1 2 3 4 पूरी गिनती लिखते जाए हम इंफिनिटी तक। ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इससे एक क्वेश्चन और ये बनता है, पूछा जा सकता है कि क्या 0 एक इंटीजर है? क्या 0 एक इंटीजर है यानी 0 एक पूर्णांक है? तो हाँ, इसका आंसर होगा यस, 0 एक पूर्णांक ही है और इसको हम पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारी 0 से शुरू होती है। अब क्या है, हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर यानी कि जब जो हमारा अंश हो वो हर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जब अंश हो वो हर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड में इन दोनों एक तरह से देखा जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, मिश्रित भिन्न जो होती है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर का मिक्सचर होता है। कैसे? जैसे प्रॉपर में क्या है कि जब हमारा जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और जैसे कि और ले लें संख्या 1/2 3/6, ये सारे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। इम्प्रॉपर में क्या आएगा, जैसे 16/3 8/5 27/7, ये सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे, जहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर से छोटा होगा, यानी कि जो हर होगा वो अंश से छोटा होगा तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और मिक्स्ड में क्या होता है, जो इम्प्रॉपर होता है इसको ही हम सही बटे में लिख देते हैं, मतलब कंप्लीट संख्या में लिखेंगे। जैसे 16/3 है तो इसको हम करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 कंप्लीट 1/3 होगा। और इसको लिखेंगे तो 1 कंप्लीट 3/5। ये सारी हमारी मिश्रित संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, संख्या पद्धति के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। नंबर सिस्टम जो हमारे अरिथमेटिक मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे कोई भी एग्जाम ले लें, एसएससी, लेखपाल, बैंक में भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, और पैट, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लें, या अभी जो सुपर टेट आने वाला है जो पहले आया है,
इन सारे में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से जानेंगे क्या होता है। नंबर्स को जनरली दो भाग में पढ़ते हैं, एक हमारा रियल नंबर और दूसरा इमेजनरी। रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजनरी को काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में केवल एक ही संख्या जो अभी तक डिस्कवर की गई है वो आई स्क्वायर मतलब आयोटा की वैल्यू -1 होती है, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक में को फर्दर दो भागों में पढ़ते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी रेशनल संख्या रेशनल नंबर कहलाएंगे। अपरिमेय में जैसे √3, √5, 0.22 या 0.3689, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू हम एक एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। वैसे अगर हम 7 का भाग 22 में देने को चलेंगे तो अभी तक पाई की वैल्यू को कोई टर्मिनेट नहीं कर पाए। हम एक पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना जितने भी भरने चाहें पाई की वैल्यू से भर सकते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है, इसीलिए पाई को भी हम अपरिमेय संख्या में रखेंगे। पाई को अपरिमेय में रखेंगे लेकिन 22/7 को परिमेय संख्या में रखेंगे। तो परिमेय संख्या कौन सी हो गई, जो PYQ के फॉर्म में लिखी जाए और Q 0 के बराबर ना हो। तो परिमेय संख्या को फर्दर दो भागों में विभाजित करेंगे, एक फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जहाँ पर कोई भी संख्या अंश बटे हर में लिखी जाए तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। और फ्रैक्शन को फिर से हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड। प्रॉपर में क्या होगा, जब हमारा जो अंश होगा वो हर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जो हमारा अंश हो वो हर से बड़ा हो, इम्प्रॉपर कहलाएगा। मिक्स्ड में क्या होगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मिक्सचर ही मिक्स्ड कहलाता है। प्रॉपर में फिर से एक बार इंग्लिश वाले फिर से सुन लें, जब न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मिक्स्ड में प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मिक्सचर ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अब हम समझे इंटीजर्स। इंटीजर्स ये हमारी मैथ्स का, देखो मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट है इंटीजर। इंटीजर्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी पॉजिटिव इंटीजर्स के भी पार्ट्स पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स में क्या होगा, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1, -2, -3 और -∞ तक। 0 में 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और +∞ तक। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब इस चार्ट को हम वेन डायग्राम से सीखते हैं। जैसे हम होल सर्किल को नंबर्स में मान लेंगे, इसको नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति लिख देते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर आएगा रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर आएगा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अंदर आएगा इंटीजर, और इंटीजर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो ये कथन सही होगा, लेकिन अगर इसी जगह इसका वाइस वर्सा पूछा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्या क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस नंबर सिस्टम चैप्टर के थोड़े से टफ क्वेश्चन में माने जाते हैं। क्या होगा, इस वेन डायग्राम को बस हम दिमाग में रखना है, क्या कि नंबर सिस्टम के अंदर आएगा रियल नंबर के अंदर आएगा रेशनल नंबर के अंदर आएगा इंटीजर्स, और इंटीजर के अंदर आएगा पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांक है, हाँ, बट क्या सभी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या सभी वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, ये तो सही है, लेकिन क्या
क्या सभी रेशनल नंबर यानी क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये तो सही होगा, लेकिन इसका 22% गलत होगा। मतलब क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, ये क्वेश्चन गलत होगा। इसीलिए हम इस चैप्टर को ऐसे ही अच्छे से डिटेल में और भी आगे बढ़ेंगे। आपको अगर मेरी ये क्लास और मेरा ये प्रयास सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कल क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम? कल हम सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सारी संख्याओं के बारे में हम कल जानेंगे। तो कल का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है। इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, बेसिक जिसका वीक है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।